नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडाज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सजग रहना चाहिए और उस सजगता में सबसे एक मुख्य स्थान है आपके संबंध। संबंध बनाना बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन मैं मानता हूं कि लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप संबंध निभाना सीख जाते हैं, संबंध निभाना सीख जाते हैं। देखो, ध्यान रखना कि कार्य प्रारंभ करना कोई बड़ी बात नहीं, कार्य को पूरा करना और उसके बाद फिर नए कार्य की ओर बढ़ना, ये प्रज्ञ पुरुषों का काम है। अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के संबंध टूट जाते हैं। वो संबंध आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, वो संबंध सामाजिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, व्यवहारिक भी हो सकते हैं। बात यह है कि हम अपने संबंधों को कैसे बचा के रखें, क्योंकि बनाने में तो अपन एक्सपर्ट हैं। ट्रेन में 10 मिनट किसी के साथ बैठे, बस में एक संबंध स्थापित कर लिया, ये बड़ी बात नहीं है। बनाने के बाद आपने निभाया कितना है, बड़ी बात ही है। आज अपन समझते हैं कि ऐसे कुछ 5 तरीके जो रिश्तों को मजबूत करके रखें। देखो, बनाना दूसरी बात है और निभाना दूसरी बात है। सबसे पहली बात ये होती है कि हम कमियां देखते हैं। ये 5 बातें जो आपके संबंधों को हमेशा बचा के रखेंगी। आप किसी भी अवस्था में हो, आप किसी भी फेस में हो, आप कहीं भी हो, ये जो मैं 5 बातें बता रहा हूं, ये आपके संबंध को बचा के रखेंगे। पहली बात यह है कि कमियां ना देखें, किसी की कमियां ना देखें। दूसरी बात है कि सहन करना सीखें। हम एक दूसरे के स्वभाव को, व्यवहार को, बातों को सहन करना सीखें। तीसरी बात, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ ना करें। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपने स्वभाव को ना छोड़ें। चौथी बात है, अपना अपना नहीं सबका सोचें। और 5वीं बात वो बड़ी गहरी है कि रिएक्शन टाइम को डिले करें। जो रिएक्शन टाइम होता है उसको डिले करें। कोई बात कभी हो जाती, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उस रिएक्शन टाइम को जरूर डिले करें। ये 5 बातें आपके संबंधों को कभी टूटने नहीं देंगी। क्रम क्रम से इनको आप समझते हैं। पहले कमियों की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना कि कमियां हर किसी में हैं। कमियां हर किसी में हैं। किसी की छिप जाती है, किसी की दिख जाती है। कमियां तो हर किसी में है। एक माँ की साड़ी में थोड़ी सी एक खोंप लग गई, वो खीले वगैरह में साड़ी फंस गई, तो उसने उसको अंदर लपाट के ढक लिया। बात समझना। ऐसे और भी लोगों के कपड़े हो सकते हैं कि छिन्न भिन्न हुए हो, कहीं ना कहीं किसी का ढक गया और किसी का दिख गया। तो कमियां हर किसी में है। किसी की दिख जाती हैं, किसी की छिप जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी की कमी को देख करके उसे दूर मत होना। किसी की आपको कमियां दिख जाएं तो दूर मत होना। हम छोटी छोटी कमियों के कारण बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ लेते हैं। जबकि एक बार आंख बंद करके बैठे तो जो कमियां या जो गलतियां हम दूसरों में देख रहे हैं वो हमारे अंदर भी मिलती है। शायद हमारे पास कम, दूसरों के पास ज़्यादा मिलती हैं,
ऐसा हम देखते हैं। लेकिन और नजरिए गहरा करके देखेंगे, दूसरों के पास कम है, हमारे पास कमियां ज्यादा है, हमारे पास गलतियां ज्यादा है। लेकिन अपने आप को सुपीरियर मानने के चक्कर में हम अपनी गलतियां नहीं देखते। एक बात और आती है कि ईगोइस्टिक हो जाते जब हम, तो हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती। छोटे से बच्चे को मैंने देखा, उसको उसके पिताजी ने गुल्लक दी और एक सिक्का दिया कि डालो। तो पहले एक सिक्का पिताजी ने उस गुल्लक में डाल के दिखाया। उस बच्चे ने क्या किया, सिक्का डालने का प्रयास किया। छोटा बच्चा था, 2 साल का, हाथ कब कब आ रहे थे, अंदर नहीं जा रहा था। उसने और ट्राई किया, नहीं गया। उसने उसने गुस्से में गुल्लक भी फेंक दी, सिक्का भी फेंक दिया। चिड़चिड़। क्या बोलता है वो छोटा सा बच्चा, गुल्लक खराब है। अरे गुल्लक खराब नहीं है, तुमको अभ्यास नहीं है, तुमसे करते नहीं आता। अगर करते बनता होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज की कमियां या उसके ड्रॉबैक्स दिखेंगे। होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंपनी होती है, एक के बाद एक अपडेटेड वर्जन लाती है। एक साथ टॉप मोस्ट वर्जन क्यों नहीं लाती? क्योंकि बाकी ब्रांड्स नहीं चलेंगे। कमियां तो रहती हैं। जब सामान्य चीजों में कमियां हैं, फिर अपन तो मनुष्य हैं, अपने अंदर कमियां क्यों नहीं होंगी? बट ये बात है कि दूसरों की कमियां जो हैं उनको इग्नोर करते जाओ, खुद की कमियों पर सुधार करना चालू करो। अपनी कमियों को इग्नोर नहीं करना। जो आपके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको हटाने का प्रयास करो। ये होती है सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस। हम बाकी दुनिया भर का एनालिसिस करते हैं कि बाजार क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे क्या अप्स एंड डाउन्स होगा। तो हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं ना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कभी बैठ के एक बार सोचें तो कि हम अपना एनालिसिस क्या करते हैं, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। मैं बोलूँगा कि आपके अंदर इतनी कमियां हैं कि अपनी कमियां देखने के बाद सामने वाले की कमियां आपको दिखेंगी ही नहीं, कभी नहीं दिखेंगे। इसलिए चेंज, लाइफ का मोड चेंज करें, कमियां ना देखें। क्योंकि किसी की दिख जाती है, किसी की छिप जाती है, भाग की बात है। क्यों अपन किसी से दूर हों? एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहता हूं कि कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी जमी नहीं है। कौन है जिसमें कमी नहीं है? संसार में से कौन? एक वस्तु बता दो आप जिसमें कमी ना हो। सोना बहुत सुंदर है लेकिन महंगा है, ये कमी है उसके अंदर की। हीरा बहुत अच्छा है लेकिन कम है, ये कमी है उसके अंदर की। हर चीज में कमी है, हर चीज में कमी है। कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी जमीन नहीं है। तो अपन किस में कमी देख सकते हैं? आसमान से बड़ा तो कोई नहीं होता। आसमान में वो ताकत है कि वो सारी सृष्टि को खुद में समा के रखता है, अवगाहना दे करके रखता है। ये गुण आकाश का है। इतना बड़ा गुण आप में तो नहीं है, लेकिन कमी तो उसके अंदर भी है। आसमान है, उसके पास जमीन नहीं है। क्यों चिंता करते हो? गुण देख करके जीवन यापन चालू करो। अगर आप दोष देख करके जीवन जियोगे, चैन की सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात है, कमियां ना देखें, खुद की कमियां हो तो उनको दूर करें। कहते हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं वो भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं वो भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं, भगवान दोनों ही नहीं। दोनों ही तो इंसान हैं, किससे गलती नहीं होती। बस इतना होता है कि अगर हमसे वो गलती हो जाए तो हम खुद को डिफेंड करते हैं, दूसरे से हो जाए तो तुरंत निर्णय चाहते हैं।
कई बार हम उस गलतियों को ढांकते भी हैं। एक पत्नी मंदिर से आई और थोड़ी देर बाद पति आया, वहां कांच की गिलास रखी थी, पैर लग गया, ग्लास टूट गई। पति रूड नेचर से कहता है, यहां किसने रखी, ये गिलास रखने की जगह है क्या। नेक्स्ट डे पत्नी के हाथ से एक गिलास गिर गई, पैर लगने से टूट गई। पति कहता, देख के नहीं चल सकती क्या। ये दृष्टांत से बात समझना कि इस उदाहरण से एक शिक्षा लेना, हर कोई दूसरे की कमियां देखने में लगा है, जबकि दूसरों की कमियां देखने से कुछ नहीं होगा। हमारे निजी सुधार से प्रकृति का, सृष्टि का, विश्व का सुधार होगा। इसलिए कमियां ना देखें कि कोई भी ऐसा नहीं जो परफेक्ट ना हो। हाँ, कोई आपकी गलती बना गिनाता है, सुधारें, नहीं हो तो मुस्कुरा दें। दूसरी बात है, सहन करें। रिश्ते बना के रखना है तो सहन करें। छोटी छोटी बातों पर एकदम आप ओवर रिएक्शन ना दें। कुछ कुछ माताओं की ये हैबिट होती है ओवर रिएक्शन देने की। अगर आप ओवर रिएक्शन देते हो, मैं कहता हूं कि संबंध बचेंगे ही नहीं। थोड़ी बहुत तो सामने वाले को स्पेस देना पड़ेगा। आप हर चीज पर रिएक्शन ही देते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। हम चाहत बड़ी रखते हैं, लेकिन उस चाहत के अनुरूप काम नहीं करते हैं, चीजें बिखर जाती हैं। सहन करना सीखे ना। छोटे से बच्चे को देखना, माँ के ऊपर हाथ भी छोड़ देता है। माँ का उपवास हो तो भी माँ से ये कर दो, वो कर दो, माँ सब करती है। अब मैं कहता हूँ रिवर्स करो इसको। जब बेटा बड़ा हो जाए और माँ किस चीज की जिद करे तो, अरे यार सटा गई है माँ, बुढ़ापे में देखो क्या सूझ रहा है। जब तुमको चाहिए था तब बुढ़ापा नहीं बचपन था। अरे उनका बुढ़ापा भी तो बचपन ही है। फिर थोड़ी सी बात हुई नहीं कि माता पिता से बात बंद। अरे एक बार थोड़ा अपनी जिंदगी को रिवर्स करके देखो फिल्म को। तुमने कैसी कैसी जिदें करी हैं, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने हर बार सहन किया है। तुम्हारे माता पिता ने हर बार सहन किया। अब तुम जब बड़े हो गए हो तो सहन करना तो तुम भी सीखना पड़ेगी ना। तुमको भी सहन करना सीखना पड़ेगा। हम कहने में लग जाते हैं, सहना भूल जाते हैं, और सहना भूल जाते संबंध खत्म हो जाते हैं। संबंध बना के रखना है, एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा। क्वालिटीज तो ठीक है, जो क्वालिटीज नहीं है, डिसक्वालिटीज है, उनको भी सहन करना पड़ेगा। कई बार क्वालिटीज होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमसे आगे कैसे जा सकता है। तीसरी बात होती है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग हैं, छोटी छोटी बातें समझने वाले बहुत कम लोग हैं। क्यों ना हम एक समझदार व्यक्ति बने, हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। गाड़ी कहीं की जगह कहीं पार कर दी, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। बात समझाने की है, बात झगड़ने की नहीं है। आप कहीं गए थे बाहर, परिवार के लोग, और किसी एक के रूम की एक लाइट चालू रह गई, एक लाइट, और फैन चालू रह गया। 15 दिन बाद आए, फैन और लाइट चालू था। तो चालू तो था ही ना। चिड़चिड़ाने से, गुस्सा करने से क्या मतलब। शिक्षा लो कि अगली बार मेन स्विच डाउन करके जाएंगे। हम छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, संबंध वहीं चकनाचूर हो जाते हैं। जिसे एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं, कॉमन सा एक एग्जांपल देता हूं। एक सब्जी है लौकी, उसको हर माँ उबालती है पहले कुकर में, फिर चलाती है, देती है। अगर 10 सीटी हो जाए, 5 सीटियां हो जाए, तो लौकी की सब्जी नहीं, लौकी का सूप बनेगा। लौकी की सब्जी नहीं बन पाएगी, लौकी का सूप बनेगा, क्योंकि अधिक तापमान मिल गया है। आप जब ओवर रिएक्ट करते हैं तो आपको भी जीवन में सब्जी नहीं सूप मिलेगा।
चीजें बिखरी होंगी, आप समेट नहीं पाओगे। क्यों ना हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। किसी बात की कोई हट भी कर रहा है, चलो ठीक है, उसकी जो इच्छा कर लो। 10 बातें तुम्हारी मानता है, एक तुम भी मान लो। और एक बात मान लेने में क्या बिगड़ जाएगा? मैं कहता हूं एक बात मान लेने में क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे ही संबंध बचते हैं, पति पत्नी का हो या माता पिता का हो, भाई बहन का हो, व्यापारी बिजनेसमैन का भी क्यों ना हो, संबंध ऐसे ही बचते हैं। थोड़ी बहुत तो लाइफ को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और चौथी बात है, संबंध बचा के रखना हो, अपना अपना ना सोचें। क्या? अपना अपना ना सोचें कि मेरा ये मेरा ये मेरा, नहीं नहीं, अपना अपना ना सोचें, सबका सबका सोचें। कई लोगों को मैंने देखा, वो टिफिन शाम को भोजन करने बैठते ना, मैं 5 मिनट से आ रहा हूं, गायब, मुंह साफ करके आएगा। इसका मतलब खाना खा के आ गया है। 5:30 बजे शाम को जैन व्यक्ति गायब हो, मतलब खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है। अरे तुम्हारे पास 3 पराठे थे, एक सामने वाले को दे देते, 2 तुम खा लेते, रात तो निकली जाती। मैंने गजब का दृश्य देखा। एक व्यक्ति क्या मेरे आहार हुए, एक गरीब उसके आया, भैया बोले भोजन दे दो भैया, भोजन दे दो भैया। उसने सोचा गुरुजी की आज आहार में क्या दिक्कत है, उसने एक बढ़िया थाई लगा के दे दी उसको कि यहीं बैठ जाओ घर के बाहर। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी दरी बिछाई, पानी का एक डिब्बा लिया था वो खोला, थाई लगाई, और जिसने दिया उसे कहता भैया आओ झीम लो। वो गरीब उसी सेठ से कहता भैया आओ झीम लो। पैसे से गरीब था, दिल से गरीब नहीं था। उसने अपना नहीं सोचा, उसने सोचा चलो सबको देते हैं, ये सामान तो मेरा है, ये भोजन तो मेरा है, अगर मैं मिल बांट के खाऊंगा तो भाग्य भी बढ़ेगा। ये उसकी सोच थी। ऐसी सोच रखो ना। 5वीं बात, रिएक्शन टाइम। प्रतिक्रिया को थोड़ा धीरे से दें। तुरंत हमको लगता है तुरंत रिएक्शन दें, हम तुरंत बोलें, तुरंत समझाएं, नहीं नहीं, थोड़ा रिएक्शन टाइम को डिले करो। थोड़ी सा रिएक्शन टाइम को आप डिले करते जाओगे ना, देखना बहुत सारी चीजें बिगड़ने से बच जाएंगी। आप कहीं ट्रैफिक में हो, आगे तक ट्रैफिक है, हॉर्न बजाने से क्या होगा? सामने वाले को अनईजी लगेगा, तुमको कोई बजाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? हमको तुरंत रिएक्शन देने की आदत हो चुकी है, तुरंत। शरीर भी भोजन करने के थोड़ी देर बाद रिएक्शन देता है। डकारें तुरंत नहीं आती, डकारें भी थोड़ी देर बाद आती हैं। जब शरीर, जो पुद्गल अचेतन है, उसको पता है कि रिएक्शन तुरंत नहीं देना। आप क्यों रिएक्शन तुरंत देते हो? नहीं मुझे तो अभी पैसे चाहिए, अभी होना। अरे क्यों होना अभी? थोड़ा रुक के हो जाएगा, 5 मिनट बाद हो जाएगा। पैसे या काम जरूरी नहीं है, संबंध ज्यादा जरूरी है। इसलिए नीति ध्यान रखना। ये 5 टिप्स हैं जो आपके रिश्तों को हमेशा मजबूत रखेंगी। इन टिप्स को अपनी लाइफ में उतार के रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ होने के बाद भी आप अपने को खो बैठे, आपके पास कुछ भी ना बचे। ध्यान रखना, कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमान के पास भी जमी नहीं है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।